नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। INDIA गठबंधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती को शामिल करने के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही है। कई बार ये चर्चा सामने आई कि मायावती जी को गठबंधन में शामिल करने के लिए बातचीत चल रही है। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ये चर्चा बहुत तेजी से हुई कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मायावती जी से मुलाकात की है और उनको गठबंधन में शामिल करने की बात चल रही है और लगभग बात तय होने की उम्मीद है। लेकिन इस बात को मायावती जी ने स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया। कल उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उनकी जो भी बातें उड़ाई जा रही हैं, ये सब अफवाह हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वे गठबंधन में शामिल नहीं। अब सवाल ये उठता है कि मायावती जी को गठबंधन में शामिल करने के लिए या गठबंधन में शामिल होने के बारे में अफवाहें कौन उड़ा रहा है? कौन लोग हैं वो जो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं? ये जानना जरूरी है। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गरमा रही है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती का एक बड़ा वोट बैंक है। उनकी पार्टी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार है, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है राजनीति, क्योंकि दलित वोट लगभग 14% जाटव जाति का, अनुसूचित जाति का वोट और बाकी शेष अन्य जातियों का वोट जो अनुसूचित जाति से जुड़ी हैं, लगभग 19% वोट पर मायावती जी का एक तरह से एकाधिकार है और मुस्लिम क्षेत्रों में भी प्रभाव। इसलिए मायावती जी का चुनाव में लोकसभा के जो 2024 का होने वाला है उसमें अलग लड़ना या गठबंधन के साथ लड़ना, दोनों महत्व रखता है। अगर मायावती जी अलग लड़ती हैं तो इंडिया गठबंधन पर सीधा प्रभाव होगा उसका। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर, एनडीए पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि मायावती जी अधिकांश पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में भी मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट देती हैं। तो मुस्लिम वोट के बंटने का डर इंडिया गठबंधन को सता रहा है और ये डर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर, या अब जिसे उन्होंने PDA कहना शुरू किया है, उस फैक्टर पर मायावती जी असर डालेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि कौन लोग ये चाहते हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन वे तैयार नहीं है। वे ना तो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, ना समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक है उसे आयोजित करने के लिए 3-4 स्थान चिन्हित हुए हैं और तारीख भी लगभग तय हो चुकी है। ये तारीख है 4 और 5 नवंबर। 4 नवंबर या 5 नवंबर को बैठक होगी। सर्वाधिक उम्मीद इस बात की है कि इस बार ये बैठक फिर महाराष्ट्र में होगी और महाराष्ट्र के नागपुर नगर में होगी, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी कई नामों पर विचार चल रहा है, जिसमें एक स्थान उत्तर प्रदेश भी है और दिल्ली भी है। लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। संभावना यही है कि बैठक नागपुर में ही होगी और 4 और 5 तारीख की तारीखें संभावित रूप से ये तारीखें फाइनल हो सकती हैं, क्योंकि इस बैठक को आयोजित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से विभिन्न दलों को, जो घटक दल हैं, उनको फ़ोन किए जा रहे हैं। अभी ममता बनर्जी को फ़ोन किया गया। ममता बनर्जी ने भी 4 और 5 तारीख को उपयुक्त बताया है। अन्य दल भी इसके लिए तैयार हैं।
तो उससे पहले INDIA का प्रयास ये है कि किसी तरह से वो मायावती जी को मना लें और उसमें गठबंधन के साथ उनका जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट एकजुट हो जाए, तो वो INDIA NDA को एक कड़ा मुकाबला दे सकता है। लेकिन मायावती जी उसके लिए तैयार नहीं है और उत्तर प्रदेश में वैसे भी INDIA गठबंधन का भविष्य बहुत ज़्यादा सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी तालमेल हो जाए सीटों का, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इधर देखने में आ रहा है कि कई समाजवादी पार्टी में रहे नेता इधर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस भी उनको उत्साह के साथ शामिल करा रही है। तो ये सब चीज़ें भी इनके गठबंधन में किसी तरह का खटास या मनमुटाव भी पैदा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस राष्ट्रीय दल जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव अत्यधिक कम है। यहाँ चलेगी समाजवादी पार्टी की ही गठबंधन में और अखिलेश यादव की भी, लेकिन इस गठबंधन में सीटों का जो सीट शेयरिंग का मामला है उसे सुलझाना आसान नहीं। देखना होगा कि मायावती जी अपनी बात पर अंतिम समय तक दृढ़ रहती हैं या कुछ उनका मन बदलता है और वो कांग्रेस के साथ जाने पर विचार करती हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर वो एक बार कांग्रेस के साथ गई तो उनका वोट कांग्रेस के पास चला जाएगा, कांग्रेस के पास ही रह भी सकता है, क्योंकि दलित वोट कांग्रेस से ही अलग होकर उन्होंने एक नया वोट बैंक मायावती जी ने खड़ा किया है। तो देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।